अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे और चंद एक इस क्लास में हम करेंगे। उसमें से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, देयर इज अ बिल्डिंग 20 मीटर हाई। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर है और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है। सो वी हैव नेम्ड दिस एज बिल्डिंग एज AB and tower as BC. BC is the tower on the building. And there's a point D on the ground. ग्राउंड पे एक पॉइंट है D, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टू द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री एंड टू द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी जब हम यहां से देखते हैं फुट ऑफ द टावर, दैट इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यहां पर देखते हैं बिल्डिंग के टॉप पे या टावर के फुट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री। लेकिन जब हम यहां से ऊपर देखते हैं टावर के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। हमें ये बताना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि दो एंगल होंगे, तो समझ लेना आपको दो ट्रायंगल्स यूज करनी है। तो यहाँ पर भी दो एंगल है, तो दो ट्रायंगल्स हमें यूज करनी है। एक है जिसमें 45 डिग्री एंगल है, दैट इज ABD, और दूसरा है जिसमें 60 डिग्री एंगल है, ये है ACD। तो दोनों में हमें ये देखना है कि कौन सा साइड हमें चाहिए और कौन सा दिया है, कौन सा निकालना है। जैसे हम अगर ABD की बात करेंगे, इसमें एक साइड तो कंप्लीट हमारे पास है AB, दैट इज 20 मीटर परपेंडिकुलर है, तो इससे हम बेस निकाल सकते हैं, दैट इज 80। बेस क्यों निकालना है? क्योंकि ये बेस जो है कॉमन है इस बड़ी ट्रायंगल के, यानी जो दूसरी ट्रायंगल ACD है इसमें और ABD में कॉमन साइड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लिखा पहले, सबसे पहले लेट AB बी द, AB हमने क्या लिया है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, एंड BC be the height of the tower and D be the point on the ground. Point D क्या है? D is the point on the ground, जहां से हम व्यू कर रहे हैं टावर और बिल्डिंग को। तो AB is the height of the building, BC is the height of the tower and D is the point on the ground. तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या क्या है? हमारे पास सबसे पहले AB है, that is 20 मीटर्स, और हमारे पास दो एंगल है, एंगल ADB is 45 डिग्री, एंगल ADC is 60 डिग्री। तो ये हमारे पास सब गिवन इंफॉर्मेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, यू विल यूज 10 और एंगल है 45। 10 45 इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AD, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। 10 45 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, एंगल है 45 एंड 10 45 आप जब देखोगे टेबल में इट इज इक्वल टू 1। 10 45 इज 1। सो AB और AB दिया है 20 मीटर्स, so 20 divided by AD is equal to 1, that is AD is equal to 20। ये आप ऐसे भी याद रखोगे, जब भी आपके पास 45 डिग्री एंगल होगा, जब ये एंगल 45 होगा तो समझ लेना कि इसका जो है बेस और परपेंडिकुलर इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। क्योंकि जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो दोनों साइड बराबर भी होंगे इसके। तो जैसे ये 20 है, ये भी 20 मीटर आ गया, अब इसका बेस भी 20 मीटर आ गया। Now we will use triangle. Now in triangle ACD, अब जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ACD, इसमें 10 60 यूज करेंगे। 10 क्योंकि परपेंडिकुलर बेस से ही हमें काम लेना है। यहाँ पर बेस अभी है हमारे पास, परपेंडिकुलर निकालेंगे और एंगल बन रहा है 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज AC डिवाइड बाय AD। Now 10 60 is under root 3 and AC हमें फिलहाल निकालना है, divided by AD is 20। So we have 20 into root 3, 20 root 3, that is AC is equal to 20 under root 3 meters। तो AC जो है पूरी लेंथ इस बिल्डिंग और टावर की दोनों को मिला के कितनी है, 20 अंडर रूट 3 मीटर्स। और
हमें अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट ऑफ द टावर क्या है, इट इज BC। BC विल बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग AB फ्रॉम AC। जब हम AC से AB सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें मिलेगा BC। सो इट इज 20√3 माइनस 20, क्योंकि पूरा का पूरा जो है इट इज 20√3 और यहां से यहां तक कितना है 20। सो 20√3 माइनस 20 इट इज, जब हम 20 कॉमन निकालेंगे ये बनेगा 20 इंटू √3 माइनस 1, यहाँ पर 1 रहेगा मीटर्स। दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ पेडेस्टल एंड ऑन ए पेडेस्टल देयर इज अ स्टैचू। पेडेस्टल कहते हैं जिसपे स्टैचू खड़ा होता है, वो स्टैंड, उसको पेडेस्टल कहते हैं। तो एक पेडेस्टल है, एक स्टैंड है यहाँ पर, ऐसे बिल्कुल सेम तरीके से, और इसके ऊपर एक स्टैचू है, और स्टैचू जो है 1.6 मीटर है शायद, हाँ 1.6 मीटर है स्टैचू। तो यहाँ पर जब आप एंगल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन यही दो बनते हैं 45 एंड 60, सेम एंगल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये निकालना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल। जैसे वहां पर बिल्डिंग दी थी, टावर निकालना था, यहाँ पर जो उल्टा है, यहाँ पर ये ऊपर वाला दिया है और नीचे ये जो है ये भी निकालना है। करोगे आप ऐसे ही जैसे आपने अभी किया, आप इसका कुछ नाम दोगे, इससे फॉर एग्जांपल H, लेट H बी द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, देन यू विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABD, सेम ये निकलेगा H, फिर ACD निकालोगे तो आपको ये H मिल जाएगा अपने आप जब आप कंपेयर करोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, सिर्फ इसमें फर्क यही है कि इसमें ये निकालना है, उसमें वो निकालना था, ये दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में तो ये आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए इजी है, मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद कर सकते हो। फिर आपके पास एक तो बिल्डिंग है, एक टावर है, देयर इज अ बिल्डिंग एंड अ टावर। और जब हम टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो 30 डिग्री बनता है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यानी यहां से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टावर के फुट से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये 30 डिग्री बनता है। और बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर जब हम देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। और साथ में जो है 50 मीटर जो है हाइट ऑफ द टावर है। तो आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालनी है, तो आप क्या करोगे, दो ट्रायंगल इसमें भी यूज करनी है। सबसे पहले आप बड़ी ट्रायंगल होगी, क्योंकि इसी का साइड दिया गया है, तो इसमें आपको बेस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर है, बेस मिल जाएगा बाय यूजिंग tan 60 है। तो फिर आप ये ट्रायंगल यूज करोगे तो ये मिल जाएगा आपको इस बेस से, ये क्योंकि बेस कॉमन है दोनों में। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, देयर आर टू पोल्स एंड both the poles are of equal height. There are two poles and of equal height. Say for example, we have AB, one of the pole, and CD, another pole, and having equal height, let the height be x meters, for example. Let the height of both the poles, each of the poles is x meters. Now there is a point on the ground or on the road. ये रोड के दोनों साइड, और रोड की जो लेंथ है, ये विड्थ है, इट इज 80 मीटर्स। टोटल विड्थ ऑफ द रोड इज 80 मीटर्स। और यहां पर एक पॉइंट है, इस रोड पे एक पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल यहां पर, यहां से जब हम व्यू करते हैं टॉप ऑफ द पोल्स, तो कुछ इस तरीके से होता है कि एक पोल को जब हम देखते हैं ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, और दूसरे पोल को जब हम देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो ये जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि एक पॉइंट से जब हम दोनों पोल्स को देखते हैं टॉप ऑफ द पोल्स, तो हमारे पास जो एंगल्स बनते हैं 60 एंड 30 बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आप समझ सकते हो कि ये एक पोल के तो नजदीक होगा, दूसरे पोल से दूर होगा, इसीलिए एंगल्स ऐसे बनते हैं। तो हमें ये बताना है, एक तो हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, यानी पोल्स निकालनी है, दोनों की हाइट सेम है, तो वो निकालना x, यानी कि फॉर एग्जांपल हम x निकालना है। और दूसरा में ये निकालना है कि ये जो पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल इट इज E,
how where is this E placed such that what is the distance between B and E and D and E. तो इन पोल से इस E की डिस्टेंस कितनी है भी हमें निकालनी है, यानी कि हमें इन शॉर्ट क्या निकालना है, ए बी सी डी, और दूसरा हमें ये निकालना है बी ई और डी ई निकालना है। तो मैंने जैसे यहाँ पर एक्स मीटर लिखा है, यानी पोल्स की हाइट जो है एक्स मीटर से फॉर एग्जांपल, तो इसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे पहले हम, लेट ए बी and CD be the heights of the two given poles such that AB is equal to CD is equal to X. Say for example, each of the pole is of X height, X meters, and E be the point, E क्या कौन सा पॉइंट है, E be the point on the road such that, ये वो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल AEB is equal to 30 degree and angle CED is equal to 60 degree. You get it? And also we have BD is equal to 80 meters. BD, width of the road is 80 meters. ये है सारी गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके दोनों ट्रायंगल्स में यूज करेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल ABE फॉर एग्जांपल यूज करेंगे। तो इसमें हम हमारे पास अभी ये है 80 x मीटर्स है हाइट, तो इसका बेस निकलेगा बाय यूजिंग 10 इन ट्रायंगल ABE। AB ट्रायंगल परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, सो 10 एंगल है 30 डिग्री, इस एरिया में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज AB डिवाइड बाय BE। Now tan 30 we know is 1 divided by under root 3 is equal to AB जो है x है divided by BE. So we have BE is equal to BE into 1 BE root 3 into x, that is x under root 3, x under root 3। तो ये है हमारे पास फिलहाल जो निकला है BE x under root 3 meters। अब इसके बाद हम दूसरी ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल CED ट्रायंगल में एंगल 60 बन रहा है, इसमें परपेंडिकुलर है, बेस निकालना है, दैट इज tan 60 इज इक्वल टू DC डिवाइड बाय DE। नाउ tan 60 वी नो इज अंडर रूट 3, DC फिर से x है और DE हमें निकालना है, सो वी राइट DE इज इक्वल टू, D इधर आएगा, रूट 3 इधर जाएगा, x डिवाइड बाय रूट 3 मीटर्स। ये निकला है x डिवाइड बाय रूट 3 मीटर्स। तो अब ये हमारे पास ये दोनों BE भी आ गया, DE भी आ गया, लेकिन क्योंकि BE और DE अगर हम मिलाएंगे तो ये 80 मीटर बनना चाहिए। तो दैट मीन्स जब हम इनको सम करेंगे x रूट 3 और x डिवाइड बाय रूट 3, ये कितना आना चाहिए, 80 मीटर्स। नाउ ये जो है यहाँ पर BD जो पूरा विड्थ ऑफ द रोड है ये है 80 मीटर्स। नाउ BD इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3 प्लस x डिवाइड बाय रूट 3, एंड इट हैज टू बी इक्वल टू, द सम हैज टू बी इक्वल टू 80 मीटर्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, रूट 3 इंटू x रूट 3 दैट इज x अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, ये रूट 3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80 अंडर रूट 3। पहले तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो डिवाइड में आ गया, फिर यहाँ गया 80 अंडर रूट 3 आ गया, तो ये तो हो गया खत्म स्क्वायर एंड रूट। तो ये 3x हो गया, 3x प्लस x इज 4x इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3। सो वी हैव x इज इक्वल टू 80 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4, ये जो 4 है इधर जाएगा, 4 ones 4 20s, so we will get 20 under root 3 meters. So x is equal to 20 under root 3 meters means x क्या था, it was the height of the pole, यानी कि each pole. So therefore height of each pole is, एक चीज तो निकल आई
हाइट ऑफ ईच पोल इज इक्वल टू 20√3 मीटर। हो गया एक काम। दूसरे काम हमें ये करना था कि ये कितना डिस्टेंस है बी और डी, तो यहीं पर वैल्यू देंगे हम। आल्सो बीई इज इक्वल टू, बीई जो है x√3 है, तो x कितना निकला है 20√3 इंटू √3, सो इट विल बी 20 इंटू √3 स्क्वायर रूट कैंसिल, 23 60 मीटर। तो 60 मीटर तो बी हो गया, एंड डी वो है x डिवाइड बाई √3, दैट इज 20√3 डिवाइड बाई √3, √3 कैंसिल हुआ, दैट इज 20 मीटर्स। यानी कि 80 मीटर्स में से 60 इधर है, बीई से इधर है, और 20 इधर है। तो B is equal to 60 meters and DE is equal to 20 meters. So this is the distance between the point and the two poles. तो ये हमें निकालना था, एक निकालना था हाइट ऑफ द पोल जो कि निकला 20√3 मीटर्स, और हमें निकालना था ये डिस्टेंस। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 है। आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह फिर मैं देखूंगा कोई और क्वेश्चन अगर होगा तो मैं अगले क्लास में दिखाऊंगा, अदरवाइज हम फिर अगला यूनिट शुरू करेंगे। फिर भी अगर लगा मुझे कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह। लेकिन तब तक आप इनको तैयार करोगे जो भी आपके क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इनको भी आप देखोगे, और आपको इंशाल्लाह आ जाएंगे। इतने टफ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, फिगर बनानी है, उसी हिसाब से फिर निकालना है, फिर आपको पता ही क्या करना है। इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।